Who will cry when you will die? देखिए, जब आप मर जाओगे तब आपके लिए कौन रोएगा ये डिसाइड करेगा कि आपने इस दुनिया में आके कितना महानता अचीव किया है। देखो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप उस फील्ड में अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े नेटवर्क्स बनाते हो कि भाई जो पावरफुल लोग हैं, जो अपने फील्ड में सफल हैं, उन लोगों के अच्छे से नेटवर्क बनाना है और उनको आप डिपेंडेंट बना के चले गए, यानी कि उनके कामों को आप ही करके देते थे। अब जब आप नहीं हो तो उनके काम पूरी तरीके से रुक गए हैं, ऐसा अगर आप बना सकते हो, या फिर उनको भी प्रॉफिट दे रहे हो, आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा ही कुछ सिस्टम आप बना के गए हो जिनसे जिनसे आपको मतलब प्रॉफिट मिलने से ज्यादा आप ज्यादा प्रॉफिट दिए हो, जिनको आप ज्यादा से ज्यादा दिए हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो बड़े से बड़े व्यापारी को हो, चाहे आप राष्ट्र को हो, कोई भी किसी पे भी कहीं पे भी आप लुटाए हो दिल खोल के, तो वो जब आप चले जाओगे तब रोएगा, तो डिसाइड करेगा कि आप कितने ग्रेटनेस अचीव कर पाए हो। अगर महात्मा गांधी जी जब मर गए तब देखोगे सिनेरियो, तो बहुत सारे लोग रो रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर आई प्लेन क्रैश में, तब बहुत सारे लोग रोए थे। ठीक है, तो ऐसे जो महान महान व्यक्तियां मर जाते हैं ना, वो अलग दुनिया में चले जाते हैं ना, तो उसके लिए लोग रोते हैं, और वो रोना जो है वो डिसाइड करता है हमारा ग्रेटनेस। तो ये जो चीज, जब आप मर जाओगे तब आप देखने के लिए तो रहोगे नहीं, पर जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तब ये सुनिश्चित करना, ये सोचना, ये फिलोसफी अपने अंदर इंस्टॉल कर लो कि भाई जब मैं मर जाऊंगा तब कौन कौन मेरे रोदने में आएगा। वो चीज सुनिश्चित करने के लिए आपको अच्छा पावर बनाना है, अपना प्रसिद्धि बनाना है, अपना क्वालिटी डिलीवर करना है और लोगों को दिल खोल के देना है। ठीक है, सहायता करना है, दिल खोल के बांटना है। जो भी आपके पास है ज्ञान बांटो, पैसा है पैसा बांटो, संपदा है संपदा बांटो, एजुकेशन है एजुकेशन, जो बांट सकते हो बांटो, दिल खोल के बांटो। ठीक है, पूरी तरीके से देने का जो नाम है, जो लुटाने का जो जीवन है, वो सबसे मजेदार होता है सर। और लुटाने के लिए पहले कमाना पड़ता है, कमाओ दो, कमाओ दो, कमाओ दो, यही तो जीवन है। और ये जो करते रहते हैं ना, वो ग्रेटनेस तरफ जरूर पहुंच जाते हैं सर। तो ये चीज को करने के लिए और एक अलग फिलोसॉफी भी है इसके अंदर, वो मैं बाद में आता हूं, पहले इसको सुनिश्चित कर लेते, इसको समझ लेते। इसमें क्या है कि आपको अच्छे से अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क बनाने, दिल खोल के उनको देना है जो भी आपके पास है वो सब कुछ, और उससे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करनी है, कुछ भी नहीं मांगना है, जो वो दे दिल खोल के लेना है। अगर व्यापार कर रहे हो, देखो व्यापार की बात आ रहा है तो प्रॉफिट, शेयर मार्केट, मार्जिन, जो सारी चीजें हैं वो तो होएगा, वो बिजनेस के अंदर आता है, वो होगा। उसके साथ साथ जब भी आप दे रहे हो, वो क्वालिटी है, वो वैल्यू है जो आप उनको दे रहे हो, वो सच में चाह रहे हैं, उनसे उनकी सच में काम बन रही है, उनको कोई खराबी कुछ नहीं हो रही, उनको हेल्थ में कोई डिफेक्ट नहीं आने वाली आपकी प्रोडक्ट अगर कोई लेगा तो। ये जो चीज है, आप जब सुनिश्चित करते हो, छोटी छोटी बातों की ध्यान रखते हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट अपने तरीके से सब मतलब पूरी तरीके से फिट है, अगर कोई खरीद लेता है और कोई खाता है, कोई खाने का सामान है, कोई खरीदता है खाता है, तो उनके लिए तबीयत कभी बिगाड़ेगा नहीं, वहां पे प्लास्टिक नहीं घुसेड़े हैं, वहां पे हमने अच्छे खासे केमिकल नहीं घुसेड़े। ये जो चीज सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है सर। ये जब आप करते हो, आपको क्वालिटी देते हुए भी मजा आता है, साथ ही साथ जब आप लोगों के बारे में रियली केयर करते हो, उनको केयर दिखता है, तब वो जाके खरीदता है। एक बात सेल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत बार बोली जाती है, लोग तब तक आपके बारे में जानना नहीं चाहते, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना नहीं चाहते, जब तक वो ये नहीं देखते कि आप उनके बारे में केयर कितना करते हो। और मैं यही पे बोल रहा हूं कि भाई इस फिलोसफी को अपनाओ कि आप दे क्या सकते हो, अब लुटा क्या सकते हो, आपके पास है क्या देने के लिए। जब आप इस फिलोसफी को अपनाओगे, जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे लिए रोने आने वाला कौन है, वो अच्छे खासे क्वालिटी वाला वैल्यू नेटवर्क है या फिर जनता है, समाज है, कौन है, ये डिसाइड करोगे, उस हिसाब से आप जियोगे तो जीना भी महान होगा, आप जो काम करोगे वो भी महानता की स्पर्श पा जाएगा सर। और दूसरी तरफ इसी को अलग एक फ्रेम में अगर देखा जाए तो हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, जब आप मर जाओगे तब कौन रोने के लिए आएगा, ये देखने के लिए आप जीवित नहीं रहोगे। तो बात ऐसी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे करके बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, काम शुरू ही नहीं कर पाता है, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये सोचकर। तो इसी कारण मैं बोलता हूं, जब आप मर जाओगे, देखो जीवन आज शुरू हुआ है, ए से डी तक जाना है। ठीक है, ए आप आज ए है, ए पर्सन बॉर्न, बी हो गया बॉर्न, ए पर्सन बॉर्न। अब इसके बाद बॉर्न के बाद आएगा डेथ डी, ए बी डी, और बीच में आता है सी, और सी होता है चॉइस, मतलब चॉइस आपके पास जो है, आप जो करोगे वो आपके ऊपर है। लोग, समाज, ये सारे लोग बीच में जो सारे एम तो आते ही नहीं है, मैन, ह्यूमन बीइंग, पॉपुलेशन या क्या बोलते हैं पब्लिक तो आता ही नहीं है बीच में। तो आपको उनके बारे में केयर करके अपने आप को रोकने का कोई अर्थ नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन मैं कह रहा हूं भाई, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, कोई मरेगा कोई रोएगा, इसको देख के हमको क्या, हमको अपना काम करना है, जो काम हमको करना है वो हमारे लिए अच्छा है, जो काम हम दिल से करना चाहते हैं हम करेंगे। ग्रेटनेस आपके तरफ पीछे दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि आप काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे। काम जब आप करोगे, आप रिजल्ट्स की कोई कामना नहीं करोगे, साथ ही साथ आप लुटाने के ऊपर विश्वास करोगे। भाई आपके जीवन महानता से
भर उठेगा सर। इसको करिए और क्या रिजल्ट्स आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।